नमस्कार दोस्तों अब जीवन में बड़ी गलती करने जा रहे हैं, वक्त रहते संभल जाइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मन में गहरा तूफान और होठों पर मीठी मुस्कान रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए सीने में बेहिसाब हिम्मत और आत्मा में अटूट धैर्य की जरूरत होती है। अपने खुद के दुखों को खामोशी से समेटकर दुनिया के सामने मुस्कुराना कोई दिखावा नहीं, बल्कि हालात से न हारने का एक खामोश ऐलान है। यह मुस्कान चीख चीख कर कहती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपका हौसला अब भी बुलंद है। सच तो यह है कि अपनी तकलीफों को छुपाकर चेहरे पर सादगी से लाई गई यही मुस्कान इंसान की सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत और उसकी बेमिसाल हिम्मत को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कहा जाता है कि नियति जब किसी को एक बड़ी परीक्षा के लिए चुनती है तो सबसे पहले उसकी आंखें खोलती है। जो आज जाग गया वह आने वाले कल में योद्धा की तरह खड़ा रहेगा, और जो आज भी सोता रहा वह जिंदगी के साधारण थपेड़ों में भी तिनके की तरह बैठ जाएगा। आज अगर यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल एक सहयोग समझने की भूल मत कीजिएगा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। जब समय चक्र बदलता है, जब ग्रह नक्षत्रों की चाल एक विशेष मोड़ पर आती है, तब इंसान के जीवन में इशारे मिलने शुरू होते हैं। संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। यह बात सुनकर घबराने या पीछे हटने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने का यह सबसे सही समय है। संकट का अर्थ कोई भयंकर विनाश नहीं होता, बल्कि संकट तो उस सोया इंसान को जगाने की एक पुकार है जो समय के साथ अपनी ढिलाई और लापरवाही में खो चुका था। जी हाँ, कई बार हम जिंदगी में इतने मस्त हो जाते हैं कि छोटी छोटी आंधियों की आहट को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो चल रहा वही चलता रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव ही संसार का नियम है। जब संकट आता है तो वह किसी विशाल ढोल नगाड़े के साथ नहीं आता, बल्कि बिल्ली के पैरों की तरह दबे पांव दाखिल होता है। वह किसी अपने के चेहरे पर अचानक आई कड़वाहट के रूप में आ सकती है, किसी ऐसे अचानक आए बिजली के बिल या हॉस्पिटल के खर्चे के रूप में आ सकता है जिसकी आपने कोई तैयारी नहीं की थी, या फिर आपके अपने ही मन के उस उग्र आवेग के रूप में आ सकता है जो एक पल में वर्षों पुराने रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। इसलिए इस बात को केवल एक डर या नकारात्मक भविष्यवाणी मानकर अपने दिल पर बोझ मत बनाइए। इसका वास्तविक उद्देश्य आपको किसी अंधेरे कुएं में धकेलना नहीं, बल्कि उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आपके हाथ में एक जलती हुई मसाल थामना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जीवन के इस चौराहे पर सबसे बड़ी ढाल आपकी अपनी सीमित बुद्धि और नियंत्रण शक्ति है। अगर आपने इस समय अपनी जीभ, अपने अचानक उठाए वाले गुस्से और अपनी तिजोरी की चाबी पर नियंत्रण रख लिया तो आप यकीन मानिए कि जिस परिस्थिति को आज आप एक भयंकर त्रासदी समझ रहे हैं, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल और सीख बन जाएगी। लेकिन उसके विपरीत अगर आप भावनाओं के भाव में आ गए, किसी भी राह चलते व्यक्ति की बातों में आंख बंद करके भरोसा कर बैठे, बिना सोचे समझे अपनी मेहनत के पैसे को किसी योजना में झोंक दिए, या गुस्से में आवेश में आकर कोई ऐसा तीखा शब्द बोल दिए जो तीर की तरह दूसरे के कलेजे को भेद जाए, तो फिर एक छोटी सी चिंगारी को पूरे घर को जलाने वाली भीषण आग बनती देर नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों, कोई आपको समझे या न समझे, आपको शांत रहना है। आने वाले दिनों में आपका सामना अपनी पुरानी यादों और बीते हुए कल की परछाइयों से हो सकता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपके उस दुखती रग को छू सकता है जिसे आप वर्षों से भूलने की कोशिश कर रहे थे। जिस पुरानी कड़वाहट या विवाद को आपने अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, अचानक वही मुर्दा फिर से जी उठता हुआ दिखाई दे सकता है। परिवार के बीच पुराने पैसों का हिसाब किताब, किसी रिश्तेदार की पुरानी उपेक्षा, दफ्तर में सहकर्मियों की अंदरूनी
खींचतान या फिर किसी पुराने प्यार की दबी हुई अचानक आपके सामने खड़ी हो सकती है और क्षण आपका मन चीख चीख कर कहेगा कि अभी के अभी इसका करारा जवाब दो, अपनी बात साबित करो और सामने वाले को नीचा दिखाओ। लेकिन ठहरिए, यही तो आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा है। याद रखिएगा, हर भौंकते हुए कुत्ते पर पत्थर फेंकना बुद्धिमानी नहीं होती और हर बात का जवाब तुरंत देना आपकी ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी को दिखाता है। कई बार पूर्ण चुप्पी साध लेना हार स्वीकार करना नहीं होता बल्कि वह आने वाले एक बड़े बवंडर को बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाने देने का सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है। आप काफी समय से अपने भीतर एक बहुत बड़ा गुबार छुपाकर जी रहे हैं। दुनिया के सामने आपका चेहरा हंसता हुआ हो सकता है, आप समाज में बड़े सामान्य और खुशमिजाज इंसान की तरह घूम सकते हैं, लेकिन जब रात को दीपक बुझता है और आप अकेले बिस्तर पर होते हैं तब चिंताओं का एक विशाल पहाड़ आपके सीने पर आ बैठता है। आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सताती है, गिरते हुए बैंक बैलेंस का डर सताता है, परिवार के बिखराव की आशंका डराती है और किसी अपने खास इंसान की गिरती हुई सेहत या बदलती नियत का डर अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट रहा होता है। आपकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि आप पूरी दुनिया का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। आप हर गिरते हुए इंसान को उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, हर रोते हुए इंसान के आंसू पोंछते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी आंखें भर जाती है और आपको किसी के कंधे की जरूरत होती है, तब आप पाते हैं कि आपके पीछे दूर दूर तक केवल सन्नाटा फैला हुआ। यह वक्त आपको जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वाहट सबक सिखाने आया है। हर किसी का ठेका लेना बंद कीजिए और पूरे संसार का बोझ अपने अकेले के कमजोर कंधे पर उठाना बंद कर दीजिए। जी हाँ, इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा।